जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 4 जिसका कोड दिया है JA। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सब टिक लगे हैं सब में। तो ये अनसॉल्व हम अपने स्कूल से लाए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे स्कूल के टीचर ने सारे टिक लगवा दिए थे। आप लोगों को हम बिल्कुल सही सही हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो अमेरिका में किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। तो अब रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन 5 कह रहा हमारा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं। तो संघ को प्राप्त हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है। तो लोकतंत्र से संबंधित कौन है। वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, यानी ये चारों शासन लोकतंत्र से ही संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। तो प्रतिरक्षा संघ सूची में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक के अनुसार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा 11 सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो सोपानी खेती उत्तराखंड राज्य में की जाती है, जिसको क्यारी खेती कहते हैं। ठीक है, कौन सी खेती, क्यारी खेती। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा निम्न में कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है। तो कपास रोपड़ कृषि की फसल है। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तो अभ्रक आपका आधारभूत खनिज है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का जो साधन है वो सौर ऊर्जा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। तो परिवहन का जो प्रमुख साधन है वो रेल परिवहन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया जाता है। तो औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। श्रीलंका की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा 19 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। तो निवेश का सबसे सामान्य मार्ग कौन है। स्थानीय कंपनियों को खरीदना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपके मानचित्र वाले क्वेश्चन है। मानचित्र वाला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा मानचित्र संबंधी वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चेन्नई आप इसका जो सही आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो डांडी में तोड़ा था। कहाँ तोड़ा था, डांडी इसका सही आंसर। जलियांवाला बाग की घटना हुई अमृतसर में। कहाँ हुई, अमृतसर में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था चंपारण में। कहाँ हुआ था, चंपारण में। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो लाहौर में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर
बी कह रहा है दिए गए भारत के रेखा चित्र, इसमें भी मानचित्र को इन चिन्हों द्वारा दर्शाना होता है। पश्चिम बंगाल एक अभ्यारण्य चिन्ह द्वारा, पश्चिम बंगाल अभ्यारण्य कौन है? सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा मान लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह कौन है? पाराद्वीप, पाराद्वीप। राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला अरावली। ओडिशा का एक लौह अयस्क क्षेत्र है, तो लौह अयस्क क्षेत्र है सुंदरगढ़, कौन है? सुंदरगढ़। नर्मदा नदी पर बांध बना है, तो नर्मदा नदी पर कौन बांध बना? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हम आप लोगों के जो सेट 4 थे, सेट 4 का जो आप लोगों का आंसर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।